आज हमारे बीच रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय सिरसा के वरिष्ठ राजयोगिनी बीके बिंदु दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। यह हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वह अपनी पवित्र वाणी से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति दीदी, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीके बिंदु दीदी 44 साल से ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि रक्षाबंधन पे आप हमारे साथ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ब्रह्मा कुमारीज में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन को मनाने का उद्देश्य है एक जन जन को ईश्वरीय संदेश देना, सभी भाई बहनों के अंदर एक विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना और उनके अंदर एक वो स्नेह का सूत्र बांधने की भावनाएं पैदा करना है। क्योंकि आज एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है और भाई बदले में उसको कुछ देता है, और बहन अपने भाई से ये कामना करती है कि आप मेरी रक्षा करना और आप मेरा दुख सुख में साथ देना। एक बड़ा सीमित सा दायरा है उनका, और हम कहते हैं कि इस दायरे को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। केवल आप अपनी रक्षा की ही क्यों बात करती हैं? आप अपने भाई से ये संकल्प लीजिए कि विश्व की हर कन्या को मैं बहन की दृष्टि से देखूंगा। जी, सबसे बड़ी बात है। तो रेप केसेस खत्म हो सकते हैं जब हर भाई ने ये संकल्प कर लिया। नहीं जी, आपका बहुत अच्छा संदेश है। हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अभी ताज़ा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने सुना ना, इंदिरावाली में अभी एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। उसने भी तो अपने भाई को राखी बांधी होगी उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो रक्षा नहीं हो सकी क्योंकि एक तो सब भाइयों से संकल्प नहीं लिया। दूसरी बात जो बहुत बड़ी रियलिटी है कि इंसान चाहता हुआ भी रक्षक नहीं बन सकता। वास्तव में सच्चा रक्षक हम सबका परम पिता परमात्मा है। भले आज बड़े बड़े ऑफिसर्स मिनिस्टर्स के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, फिर भी उन पर गोली लग जाती है। कहाँ जाते हैं बॉडीगार्ड? वास्तव में वो बॉडी को भी गार्ड नहीं कर सकते हैं। सोल गार्ड तो एक परम पिता परमात्मा है, बट वो बेचारे बॉडीगार्ड भी रियल में नहीं है। बॉडी का गार्ड भी भगवान ही है और सोल का गार्ड भी भगवान ही है। वो तो बस एक खुद को उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन देने एक सेटिस्फेक्शन है। बॉडीगार्ड इसमें ना कार्मिक अकाउंट बड़ा काम करता है। आपके आगे पीछे कितनी भी सिक्योरिटी है, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो कभी ना कभी वो बीच में विघ्न डालेंगे और आपको उसका फल भुगतना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल थ्योरी है। बाकी ब्रह्मा कुमारीज में हम विशेष ये भी बताना चाहते हैं कि जो मैं सोल गार्ड की बात कर रही थी ना, एक ह्यूमन बीइंग है, बॉडी प्लस सोल दोनों को कंबाइन करके वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन वर्ड इज यूज फॉर बॉडी एंड बीइंग फॉर सोल। बॉडी प्लस सोल जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। हिंदी में कहते हैं जीव आत्मा। जीव बॉडी के लिए, आत्मा आत्मा के शरीर को चला रही है। तो ये कंबाइन होके कंप्लीट मानव है। हम सब आत्मिक रिश्ते से हम राखी बांधते हैं। घरों में तो बहनें भाइयों को बांधती हैं, बहनों को नहीं बांधते, लेकिन हम लोग इस विद्यालय में बहनों को भी बांधते हैं। क्योंकि आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है। वो चोला धारण करे तो मेल फीमेल बने, अदरवाइज सोल तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। लाइट मेल फीमेल नहीं होती है। और आप देखेंगे हर भाई के अंदर कुछ फीमेल वाले संस्कार होते हैं और हर फीमेल में कुछ मेल्स वाले संस्कार होते हैं। कभी कभी कहते हैं ना ये तो मेल्स जैसी है, और कुछ भाइयों के लिए कहते हैं तो बिल्कुल लेडीज जैसा है। की आवाज होती है क्योंकि आत्मा ने किसी जन्म में फीमेल बनी, किसी जन्म में मेल बनी, तो दोनों संस्कार उसके अंदर रिकॉर्डेड है सोल के अंदर। आपने अभी कार्मिक अकाउंट की बात करी, तो ये कार्मिक अकाउंट हमारे होते हैं, तो इनको हम क्लियर आउट कैसे कर सकते हैं? हाँ, बस अपने बहुत अच्छे कर्मों से हम अच्छे कर्मों की ओर कम ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरी वजह से दुख है, हम कहते अरे होता है तो होता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हम वहाँ ध्यान नहीं देते कि इट्स कार्मिक अकाउंट। किसी भी वजह से अगर हम किसी का कष्ट दूर कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा, जब ऐसे ही जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया
तो उसको ठीक करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अनेकों को सुख देना होगा, तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल भी होता है। सपोज मैंने आपसे 2 लाख रुपया उधार ले लिया, अब मुझे वापस तो देना है, लेकिन अगर मैं अपनी इनकम बढ़ा लेती हूँ तो मैं वो जल्दी सेटल कर सकती हूँ। इसलिए इनकम बढ़ाओ मीन्स श्रेष्ठ कर्मों की इनकम बढ़ाओ, उससे अच्छे काम करिए ताकि आपके जो कुछ भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है वो थोड़ा थोड़ा जल्दी सेटल होता चला जाए। एक अच्छे काम करना और एक योग लगाना बाबा से ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो इन दोनों में ये दोनों ठीक हैं या दोनों में डिफरेंस है? नहीं, दोनों में तो पूरा ही डिफरेंस है। देखो, अच्छे कर्म तो समाज में बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो समाज में निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी स्वार्थी नहीं है, बहुत सारे लोग निस्वार्थ भी होते हैं। लेकिन मेडिटेशन से एक पावर आती है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मैं बहुत नैतिक हूँ, बहुत अच्छे काम करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, फिर मेरी कोई इज्जत नहीं करे, मेरे को कोई चीट करे, कोई झूठ बोले, तो मेरा मन बहुत दुखी होगा कि देखो मैंने इतना सारा किया, इन्होंने मुझे क्या रिवार्ड दिया। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ देन मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, मुझे जो करना है वो अपने लिए करना है, समाज के लिए करना है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सबको देना है, फिर लेने की फीलिंग नहीं रहती। नहीं तो जस्ट लाइक बिजनेस होता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा किया तो आप भी बदले में मुझे कम से कम अप्रिशिएट करें, कोई कम्प्लीमेंट अच्छा सा दें, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आज मैं देखती हूँ लोग सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगाएंगे, फिर लाइकिंग की करेंगे, कमेंट्स आएंगे, खुश होंगे, कोई नहीं करता, क्यों आपको मेरा पसंद नहीं आया, मतलब उदास भी हो जाते हैं। तो उनका लाइफ बस यहीं तक सीमित है, और वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अच्छे कर्म और अच्छे लोग होना अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल एक पावरफुल होना जो है, पावर वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आप अच्छे करेंगे, एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट, इट्स नॉट कंपल्सरी, यू शुड बी सेटिस्फाई। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ अप्रिशिएटेड व्यक्ति को होना चाहिए। हमें दूसरों से मोटिवेशन की कामना हमें परेशानी दे सकती है जी। और मेडिटेशन से जैसे कि सुना है कि बहुत लोग अपनी बीमारियों से बाहर आए हैं, अपनी ख़राब हेल्थ से या तनाव से, डिप्रेशन से, या घर में कुछ अनबन चल रही है उससे, तो मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, नो डाउट। इस पर कुछ बताइए। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, और जैसे ही हमारी सोच बदलती है हमारा कंसेप्ट ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है। ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया। आप जब नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं तो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो माइंड और बॉडी दोनों को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि आपके माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होंगे, तो बहुत सारी बीमारियां रिकवर हो जाती हैं। जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो दवाई तो रिकमेंड करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा, मेनली मेडिटेशन पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और सिरसा शहर के भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट्स को भेजते रहते हैं, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप बहन जी के पास जाओ, मेडिटेशन सीखो, वो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आप मेडिटेशन करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिर्फ संकल्पों की बीमारी है, आपको फिजिकल बीमारी नहीं है, क्योंकि आजकल सारी फिजिकल नहीं है जी। घरों का वातावरण ऐसा होता है कि उसमें कुछ सोच में फर्क आ जाता है जी। दीदी, आप जैसे लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और आपने 44 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं तो दे ही रहे हैं। जब आप जॉब में थे तब भी आप अपनी सेवाएं दे रहे थे, और उसके बाद आपने SBI बैंक से गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन दे दिया, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या ऐसा लगा जो आपको इतना आकर्षित कर गया कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरा ही अपने आप को समर्पण कर दिया आपने? मैंने 15 इयर्स तक बैंक में जॉब किया और बहुत अच्छे तरीके से एक सम्मानित ज़िंदगी और जॉब हमने की है।
जब जॉब करते थे तो भी वही हमारी पूजा, वही हमारा सब कुछ है, ये मान करके चलते थे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और साथ साथ बचे टाइम में ये सब कुछ भी करते थे, लेकिन उसको करते करते मुझे ऐसे लगा कि जो बचे हुए टाइम में मैं समाज की सेवा करती थी ना, स्पिरिचुअल, तो बहुत सारे लोग टेंशन फ्री हुए, डिप्रेशन फ्री हुए। इवन वो लोग भी ऑफर करते थे हम लोगों को, दीदी जी आप इस सेवा में लगो, आपकी बहुत ही ज़रूरत है, अभी आप थोड़ा टाइम दे पाते हैं, फिर आप लोगों के ज़्यादा दुख दूर कर सकेंगे। तो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए जब वो भगवान के घर में आके ठीक होने लगे, हमें आशीर्वाद देते हैं। देखो हमारे से लोग आशीर्वाद मांगते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते भी हैं, हमें दुआएं देते हैं, दीदी जी आपकी उम्र बहुत लंबी हो। जिनके भी दुख दर्द दूर होते, नशे छूटते हैं, पारिवारिक झगड़े ख़त्म होते हैं, घर में शांति होती है, तो उन लोगों की डिमांड, उन लोगों की चाहना, और समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है। इसको देखते हुए मैंने इसको रिज़ाइन करके ये सेवा को बड़ा समझा। रिज़ाइन करने में दिक्कत इसलिए नहीं आई कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरे पर कोई डिपेंडेंट तो नहीं था, पेरेंट्स भाई भाभियाँ वो सब अपना खूब अच्छा वेल सेटल्ड है, हम अकेले ही थे। एक दाल रोटी खानी है, प्रभु के गुण गाने हैं, वो तो कहीं भी बैठ के कर ले, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरतें नहीं है। हमको जो एक सफ़ेद साड़ी पहननी है, जो 300 रुपये की साड़ी आ जाती है, 100 रुपये का ब्लाउज आ जाता है, 100-200 रुपये का पेटीकोट, 500-600 की हमारी फुल ड्रेस बन जाती है। ऐसे 4-5 ड्रेसेज बनाई, 4-5 साल निकल जाते हैं, तो हमारा पर्सनल खर्चा कुछ भी नहीं है। हम बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, तो उतना खर्चा तो कैसे भी पूरा हो जाता है, लेकिन लोगों की सेवा करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। पहले धन कमा के लोगों की सेवा में धन लगाते थे, बीजे पब्लिक की सेवा में लगे, उनके दुख दूर हों। अब लगा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है उनको हमारे समय की, हमारी ब्लेसिंग्स की, हमारी मार्गदर्शना की, हमारे द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय देना बहुत मुश्किल है, रुपए तो कोई भी दे दे, कोई भी दे। आज के टाइम में माँ बाप बच्चे को समय दे दे वो बड़ी बात है। बड़ी बात। पैसे दे देते हैं क्योंकि सब कमा रहे हैं, सब दे देते हैं, समय देना बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीदी। सफ़ेद वेशभूषा से पूछना चाहूँगी कि सफ़ेद का क्या कारण है कि सफ़ेद ही क्यों पहनना, और सफ़ेद पहनना बहुत मुश्किल है। हम आम लोग अगर सफ़ेद पहन लेते हैं तो हमारा ध्यान अपने ऊपर ही रहता है, हम यहाँ ना बैठ जाएं, गंदा ना हो जाए, स्पॉट ना लग जाए, कुछ गिर ना जाए खाते वक्त। तो आप कैसे इतना मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि कारण क्या है सफ़ेद पहनने का? एक तो देखो हमारी इस विश्वविद्यालय की ड्रेस है, जो घरों में रहने वाले हैं वो जब क्लास में आते हैं उतनी देर के लिए वो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को कहते हो भी इस ड्रेस में आना है, या इवन टीचर्स का भी कई बार ड्रेस कोड होता है, वो घर में गए बदली कर लेते। आने वाले आप जैसे गृहस्थी लोग तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम जो सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं, ये विद्यालय की ओर से एक तो वाइट ड्रेस उनके लिए फिक्स की गई है, वाइट साड़ी ऐसे ही, तो वो रीज़न है। और दूसरा वाइट फिक्स करने का जो बड़ा रीज़न है कि ये वाइट पर कोई भी दाग होता है ना, वो जल्दी दिखाई पड़ता है। दाग तो दूसरे पे भी लगेंगे, रंगीन पे भी, बट दिखाई नहीं पड़ेगा, वाइट पे दिखाई पड़ता है। तो इतना अटेंशन हमारा हमारे कर्म पे रहे कि हम एक ब्रह्मा कुमारी हैं, हमने भगवान को जीवन दिया है, तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, इस वाइट साड़ी पे कहीं भी कोई दाग ना लगे। और तीसरी बात, वाइट कपड़े के त्याग का भी सिंबल है ना, जब हम समर्पित हो गए। हाँ, चौथा शांति का प्रतीक है, त्याग का शांति का प्रतीक है। क्योंकि एक त्याग तो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको समाज की सेवा करनी है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं, आप एक सामाजिक जीवन, हम लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, हम लोगों का सामाजिक जीवन है, और हम 24 घंटे समाज के बीच में रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते। और शांति का भी प्रतीक, त्याग का भी प्रतीक है। और वैसे ब्राह्मण लोग यूँ भी वाइट कपड़ा पहनते हैं। मैं कभी कभी हंसती होती हूँ, आप जैसे गृहस्थी पूछते हैं वाइट को शुभ नहीं मानते। मैंने कहा शुभ काम में आप ब्राह्मण को बुलाते हो और ब्राह्मण वाइट कपड़े पहन के आता है, तब तो आप अशुभ नहीं मानते। गृहस्थी अपने लिए मानते हैं, लेकिन हालांकि ये शुभ नहीं है कुछ भी, ये तो सबसे ज़्यादा शुभ है।
ये तो एक बहुत पहुंचे हुए चीज का प्रतीक है। शुभ आजकल तो हम ही ने बनाया, हमने ही बनाया है। वैसे भी आजकल तो व्हाइट का फैशन हो गया है। फैशन हो गया। आजकल तो जो भी एज ए फैशन भी व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दीदी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन। हाँ जी, हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी रक्षाबंधन की बात की थी, तो मैं एक तो बता रही थी कि हम मस्तिष्क पर उनको जो तिलक देते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि आप फील करो यहाँ पर हमारी आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की एक बिंदी, उसी बिंदी का प्रतीक जहाँ पर बिंदी व तिलक लगाते हैं। एक तो वो आत्म स्मृति का है, और दूसरा चंदन का तिलक ये भी संदेश देता है कि हमारा मस्तिष्क चंदन जैसा शीतल रहना चाहिए। और तीसरा, चंदन बहुत खुशबूदार भी होता है। हमारे जीवन के अंदर आपसी प्यार की खुशबू, खुशियों की खुशबू, अच्छे गुणों और शक्तियों की खुशबू हमारे जीवन के अंदर रहनी चाहिए। और हम राखी बांधते हैं राइट कलाई पर। हाँ जी, हाँ, राइट कलाई पर बांधी जाती है। यानी राइट कलाई पर बांधना हमें ये संदेश देता है कि हमारी थिंकिंग भी राइट रहनी चाहिए, हमारी स्पीकिंग भी राइट हो और हमारी एक्टिंग भी राइट हो। नथिंग शुड बी रॉन्ग। तो ये राइट कर्म करने का हमें प्रेरणा देती है। और इसके ऊपर सिंबल भी होता है गॉड का, जैसे मेरे भी है। तो ये हमें भगवान की स्मृति भी दिलाता है, और भगवान की स्मृति ऑटोमेटिक हमारे से राइट काम करवाएगी, फिर हम रॉन्ग की तरफ से हटते चले जाएंगे। घरों में तो वैसे सिस्टर्स को कोई धागा बांधते तो उसको लेफ्ट पे भी बांधते हैं और भाइयों को राइट पे, लेकिन यहाँ हम सबको राइट पे बांधते हैं, क्योंकि एवरी फीमेल इज आल्सो राइट हैंड ऑफ हस्बैंड, राइट ऑफ हैंड ऑफ पेरेंट्स, वो सबका राइट हैंड है। मैं तो मजाक में कभी कभी कहती होती हूँ, औरत को कहते हैं लेफ्ट में बिठाओ, मगर लेफ्ट में बिठाओगे तो वो लेफ्ट हैंड बनेगी, आपकी उतनी मददगार नहीं बनेगी। राइट में बिठाओगे तो वो आपकी हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो राइट हैंड होती है, रियल में हस्बैंड की राइट हैंड होती है। हाँ जी, इसलिए जो लेफ्ट राइट मेल फीमेल हम कहते हैं खत्म कर दो, इक्वल रख लो। कोई लेफ्ट बैठा कौन राइट बैठा कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइट हैंड। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बताइए दीदी कि आप सुबह उठकर 2 बजे के बाद 2:30 बजे 3 बजे सकाश देते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों देते हैं? हाँ, आप ये प्रेरणा बाबा ने दी, कैसे आई, इसका बताइए। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं मनसा सेवा, यानी मन से सेवा। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा है, कोई रिलेटिव है, कोई बहन भाई है, वो कई बार आपके मुख से कुछ नहीं समझता, हम कहते हैं बस इसके लिए दुआ करो, जी सुनता नहीं है बात जी। वो एक मन की दुआ है कि सबका भला हो, सब सुख पाए। मान लो कोई पेशेंट है, वो मेंटली बहुत डिमोरलाइज हो जाता है बीमारी से, तो उसको हम स्पेशल जैसे ईश्वर से शक्तियाँ लेकर के वो उसको वाइब्स देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, कि वो एक पावरफुल वाइब्रेशन, एक प्योर वाइब्रेशन, एक हीलिंग वाइब्रेशन उस तक पहुंचाएं, ताकि उसमें पावर आए और वो अपने आप को समझे कि मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन एक बहुत शांत मन, एक बहुत शुद्ध मन ये मनसा सेवा कर सकता है वाइब्रेशन वाली। अगर मैं ही मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो मैं कैसे वाइब्रेशंस दे सकती हूँ? जी बिल्कुल। अब एक बार की बात है कि एक बार मेदांता से मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया, कहती मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है दीदी, आप उनके लिए योग करो, काफ़ी उनकी हालत ख़राब है। तो मैंने उनको कहा आप भी ना बाबा से किरणें लेके उनके पास बैठ के मेडिटेशन करो और वो ठीक हो जाएंगे, आप विश्वास से करो। वो मेरे को रोक करके कहती दीदी मैं तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत दे थक गई, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा तू रो रही है तो तेरे वाइब्रेशन कहाँ काम करेंगे? बिल्कुल विश्वास के साथ और शांत मन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। आप ऐसा फील करो, वो सीन देखो उनको ठीक रूप में, ये आपके वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचेंगे और उसमें पावर आती जाएगी और वो ठीक होती जाएगी। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। आपने कोविड-19 के अंदर भी, कोरोना टाइम्स के अंदर भी आपने बहुत लोगों को पिक्चराइजेशन आगे, बिल्कुल हम शुरू में मुझे याद है वो मक्कड़ फैमिली के 2 बच्चे और एक उनकी वो वर्षा बहन, विशेष हम टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे उन तीनों की फोटो लगा लेते थे और स्पेशल 6:30 से 7:30 बैठ करके
उनको वाइब्रेशंस देते थे। वो फर्स्ट पेशेंट थे कोविड-19 के सिरसा में। सिरसा में। हाँ जी, हाँ जी। और वो भगवान की कृपा से ठीक है। कर्ण ठीक हो करावनहार तो वो है, हम नहीं। बट जैसे होता है ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, तो हम अपनी एक जो प्यार भरी अर्जी लगाते हैं और वो सुनवाई भी होती है। शुक्रिया दीदी, बातें तो बहुत हैं, ज्ञान बहुत लंबा है, पूछने का बहुत मन है। लोगों के मन में भी, हमारे दर्शकों के मन में भी और भी बहुत सारे सवाल होंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा दीदी। और रक्षाबंधन पे आप हमें और हमारे दर्शकों को, देशवासियों को, सभी को आप आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। और इसी के साथ ही हम फिर मुलाकात होगी आपसे। सभी देशवासी, स्पेशली सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासी भी, क्योंकि हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो उनका विशेष, और जनरल में पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक। और आप सब ज़रूर ध्यान रखें। मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूँगी, मेरी सभी बहनें एक बड़े दिल के साथ अपने भाइयों से ये संकल्प कराना कि विश्व की हर कन्या, हर नारी को हम बहन की दृष्टि से देखेंगे। और आप खुद भी अपने लिए सब सोल कॉन्शियस होकर के रहें और उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके, उससे शक्तियाँ लेकर के विश्व की आत्माओं को प्यार के, खुशी के वाइब्रेशंस भेजें, जिससे आप सबका जीवन भी सुख शांति और खुशियों भरा रहेगा। और जिनको आप वाइब्रेशंस देंगे, उनका जीवन भी सुख शांति और खुशियों भरा हो जाएगा। और पूरे विश्व में सुख शांति का माहौल रहे, किसी बहन के साथ रेप ना हो, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। ऐसा आज हम सब मिलकर के ये संकल्प लेंगे तो हमारा भारत फिर से वो स्वर्ग बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। हम सब मिलकर के ये काम ज़रूर करेंगे। इसलिए फिर से आपको मुबारक। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।